तो बेसिकली एक और टाइप आपको करनी है, देखो जरा, राइट इट डाउन। The next type that you got to do is componendo dividendo type बेटा, very very important type। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फंसाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये पहले वाला टाइप आप लोगों से क्लियर हो गया था। ये जो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन दिया था वो आई होप आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है ना, कर लिया सब, देख लिया, कर पाए, आंसर निकाल पाए, ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट, कितनी गंदी इंक है भाई साहब, क्या है, कहां से, चलो क्वेश्चन लिखेंगे। आपको क्वेश्चन देता है इफ tan A equals to x times tan B, if tan A equals to x times tan B, you have to prove that sin A minus B upon sin A plus B equals to x minus 1 upon x plus 1। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज सपोज टू प्रूव दैट sin A minus B, कि यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद से, sin A minus B upon sin A plus B equals to x minus 1 upon x plus 1, ठीक है जी। दिस इज द क्वेश्चन, और ये कौन सी टाइप है, ये हमारी है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप इसमें लगेगी, इसको पहचानने का तरीका क्या है बताओ। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप इसमें लगेगी, इसको पहचानने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको बेटा यहाँ क्वेश्चन में x दिखेगा, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन में x दिखेगा, पर प्रूव करते समय यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1 दिखेगा, ये पहचान है। क्वेश्चन में n दिखेगा, पर प्रूव करते समय आपको यहाँ पे n माइनस 1 और n प्लस 1 दिखेगा। अगर ये दिख गया तो समझ जाओ गारंटीड ये सवाल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से ही होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्वेश्चन का टाइप है, आपके क्वेश्चन में बोलेगा अगर ये कंडीशन सही है तो बताओ ये भी सही है, ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो tan A इक्वल्स टू x टाइम्स tan B, सही बात है, ठीक है, tan A इक्वल्स टू x टाइम्स tan B। तो आप क्या करोगे, इस tan B को नीचे ले आओ, तो tan A अपॉन tan B, तो ये x रह गया, x मतलब x बाय 1, x मतलब x बाय 1, ठीक है। तो जब आपका दो फ्रैक्शन बराबर रहते हैं ना बेटा, तब आप लगा सकते हो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। समझिए एक बात को, जब भी आपको दो फ्रैक्शंस बराबर दिख गए, क्या दिख गए कि a बाय b इक्वल्स टू c बाय d, तो आप ऐसी सिचुएशन में ही लगा सकते हो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। मैं इसको कैसे लिखूंगी, दो फ्रैक्शंस मेरे लिए क्या है, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 इक्वल्स टू दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2। मान लीजिए दो फ्रैक्शंस अगर बराबर हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो मुझे बताओ, आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2। ऐसी अगर कंडीशन दिखती है तो आपको लगाना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये आपको लगाना है। कैसे लगाते हैं ये, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब अपने फ्रैक्शन में इसी न्यूमरेटर में यही डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर n1 माइनस d1। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है तो ये राइट हैंड साइड पे भी लगाएंगे, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इस वाले फ्रैक्शन में इस न्यूमरेटर में इसका ही डिनोमिनेटर जोड़ दो, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। बोले लॉजिक समझ पा रहे हो तो बोलो, ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो आप खुद समझो, अगर क्वेश्चन में x है और आपको x माइनस 1 या x प्लस 1 पे पहुंचना है तो आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, ये टाइप है, ठीक है। करो, क्या करेंगे, tan A इक्वल्स टू x बाय 1,
तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ बोथ साइड्स लगती है बेटा, कैसे लगेगी बताइए। न्यूमरेटर ये है tan a, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है tan b अपॉन tan a माइनस न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर tan a माइनस tan b। इधर क्या आ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विच इज 1, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विच इज अगेन 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो मेरा आधा काम तो हो ही गया, x माइनस 1 x प्लस 1 आ गया। तो बस कितना है मैम, वहां पे x माइनस 1 ऊपर है तो हम इसको पलट देंगे, इतना सा डिफरेंस है। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, इधर भी रेसिप्रोकल तो इधर भी रेसिप्रोकल, तो ले लो। तो ये मेरे पास बन जाएगा tan a माइनस tan b, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला नीचे, तो ये आ जाएगा नीचे tan a प्लस tan b, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 ऊपर और नीचे आ जाएगा x प्लस 1। एम आई राइट? यहां तक बात समझ पा रहे हो तुम? तो इतना हम लोगों ने कर लिया और हमको यहां पहुंचना है। ये कैसे आएगा बेटा? और देखो ट्रिग्नोमेट्री में सीधा सा रूल है, जहां tan और cot दिख जाए 90% सवालों में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, साइन और कॉस। 90% सवालों में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो साइन और कॉस में। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे तोड़ के लिख लो अपने लिए, tan a माइनस tan b लिख लिया, डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b। तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये मेरा ऐसे लिखा हुआ, सिर्फ इस वाली साइड को मैंने डिवाइडेड करके लिख दिया। और अब tan को खोल लीजिए, क्या बनेगा, साइन a अपॉन कॉस a, साइन a अपॉन कॉस a। तो इस tan a को आप लिख लो जरा यहां सिंप्लीफाई करके, tan a अपॉन कॉस a। ये प्रूव करना तो मैं रब कर रही हूँ, यहां देखिए। तो tan a को आप लिखिएगा साइन a अपॉन कॉस a माइनस tan b को लिखेंगे साइन b अपॉन कॉस b डिवाइडेड बाय, ये क्या है, साइन a अपॉन कॉस a प्लस tan b को लिख लो साइन b अपॉन कॉस b। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। ठीक बात है। अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, cos a cos b। तो यहाँ cos a है तो इंटू cos b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ cos b है तो यहाँ ऊपर नीचे cos a से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बन गया, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिएगा, cos a cos b, यहाँ cos a है ऊपर नीचे cos b से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तभी जाकर ये डिनोमिनेटर हमारा cos a cos b बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। सही बात है, राइट? सो हियर यू गेट व्हाट, sin a cos b प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इनटू cos a, तो ये बनेगा sin b cos a, और ये ऑब्वियसली बराबर है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। करेक्ट है? तो बस अब मुझे बताओ, sin a cos b माइनस cos a sin b, कौन सी आइडेंटिटी कितनी बैठेगी, sin a माइनस b, नीचे है cos a cos b, ठीक है, डिवाइडेड है, रिवर्स कर लीजिए रेसिप्रोकल, ऊपर पहुंच जाएगा cos a cos b, और इसे कंडेंस करके लिख दीजिए sin a cos b प्लस cos a sin b, दिस इज sin a प्लस b। एम आई राइट? सो दिस इज गोइंग टू बिकम sin a प्लस b। एम आई राइट लक्षिता? राइट? इधर क्या आ गया है हमारे पास x माइनस 1 और इधर आ गया है x प्लस 1, तो cos a cos b से कैंसिल हो गया। यहाँ मेरे पास आंसर आ जाता है sin a माइनस b अपॉन sin a प्लस b। देखिए कॉम्पोनेंट और डिविडेंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये हमारा क्वेश्चन कैसे का तरीका कि आपको tan a इक्वल्स टू x टाइम्स tan b दे रखा है, समझ रहे हो? तो आपको क्वेश्चन में x दिख रहा है, पर जो प्रूव करना है, जो उसने लिखा था, प्रूव करो sin a माइनस b अपॉन sin a प्लस b इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये आपको दे रखा था बेटा, ये प्रूव करना था।
तो आप देखो x से आपको x+1 और x-1 पे पहुंचना था, कैसे पहुंचोगे, पहचानोगे कैसे? यही तो लगेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विच इज 1 और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये जो हमारे पास है, ये यही से तो आप x+1 और x-1 बनाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो बस ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? करेक्ट है, राइट? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, वन मोर क्वेश्चन। हम sin a minus b sin a plus b आना चाहिए। हाँ, तुम्हारा क्या है? मतलब मैं उधर से इधर पहुंची हूँ, इसने इससे उधर पहुंच गई, विच इज ओके, एनीवे आउट यू कैन डू द क्वेश्चन। ठीक है, गलत नहीं है उसमें। चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे जरा। कितना टाइप कर लिया आप लोगों ने? अब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप कृपया करके भूलिएगा नहीं, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर भूल गए हो बेटा तो फिर 12th क्लास झेलने नहीं वाली। तो आप बता दीजिए, 12th क्लास तुम हिला भी नहीं पाओगे अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री भूल गए तो। कि ध्यान रखिएगा, और मोक्षी यू कैन आस्क योर ब्रदर अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मतलब 75% ऑफ द सिलेबस इज ट्रिग्नोमेट्री, पूरा डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री, पूरा इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री। तो इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर 12th। एक टॉपिक पढ़िए, 1 upon sin x minus a, 1 upon sin x minus a into sin x minus b into sin x minus b. This has to be proved equals to cot x minus a, cot x minus a minus cot x minus b divided by sin a minus b। ये सवाल है और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये सवाल है और ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे बताइए? हाउ वुड यू प्रूव दिस? लेट मी नो। ये कॉट है, दिस इज कॉट। देखो ये टाइप है बेटा, इसके टाइप के 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। एक ही टाइप है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पहचान ये है कि यहाँ 1 मिलेगा, x माइनस ए, एक्स माइनस बी और a माइनस बी मिलेगा। ये सवाल की पहचान है। अब ध्यान से समझिएगा कैसे करोगे। देखो जो तुमको नीचे दिख रहा है ना, ये साइन ए माइनस बी, ये तो ए माइनस बी दिख रहा है, क्योंकि तुमको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पहुंचना है। सही है, तुमको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पहुंचना है। तो तुम क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, जो कि 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन साइन का एंगल है ये एक्स माइनस बी, ये दे रखा है। सही बात है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे पहुंचना है, तो राइट हैंड साइड में ही हिंट है बेटा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है साइन ए माइनस बी से। सिंपल सी बात है। तो आपको, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी दिख रहा है, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साइन ए माइनस बी से। मान लो तुमको यहाँ पे कॉस ए माइनस बी दिख जाता, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते कॉस ए माइनस बी से। वो यहाँ नहीं होगा, वो तुमको खुद बनाना है। तो यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप इसी साइड पे बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से वहां पहुंचना है, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए माइनस बी से, अभी तो नीचे कर दिया, और यहाँ भी कर दिया। सही बात है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? बोलो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, और मुझे यहाँ कहीं से भी नहीं दिखता कि मैं साइन ए माइनस बी बना पाऊंगी। तो मैं कर नहीं बना सकते, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये कैंसिल होके बाद आ जाएगा, फिर से सेम चीज। सही बात है, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास देखो, नीचे जो चाहिए था वो तो आ ही गया। नीचे साइन ए माइनस बी चाहिए था, वो तो आ गया।
अब क्या बचा, ऊपर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी इंटू 1, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी, और नीचे है मेरे पास साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। यस और नो, यस और नो, बताइएगा। आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ कि लेट एक्स माइनस ए बी एन, और मैं ये मान लेती हूँ लेट एक्स माइनस बी भी एन। ये हमने सिर्फ अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए माना है कि मान लीजिए x माइनस ए m है और x माइनस बी n है, ये मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए माना है। अब a माइनस बी में देखो क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू इन a माइनस बी, जस्ट हैव अ लुक। क्या मैं इस ब्रैकेट के अंदर ही एक बार प्लस x कर लूं और एक बार माइनस x कर लूं, बताओ। एक बार प्लस x कर लूं और एक बार माइनस x कर लूं, कुछ जा रहा है मेरा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मुझे चाहिए x माइनस ए, तो ये देखो x में से b घटा दे, तो थोड़ा सा इनको रीअरेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है a प्लस प्लस का a माइनस का b प्लस का x माइनस का x, ये लिखा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन a माइनस b, तो है ही, वो तो हमने अप डाउन मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाया था। ऊपर इसको हम अंदर ले गए थे और ब्रैकेट में हमने प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया था। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कैसे लिखी। नीचे मैंने कोई चेंज नहीं करा बेटा, नीचे तो वही है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी ही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा कि देखो प्लस का एक्स माइनस का बी लिख सकती हूँ क्या, ऐसे इसको लिख सकती हूँ क्या, एक्स माइनस बी, प्लस एक्स है अभी भी और बी माइनस का है, तो एक्स माइनस बी है कि नहीं है बताइए, ठीक है। और प्लस यहां से देखो ये है क्या बेटा, प्लस का ये माइनस का एक्स, और मुझे चाहिए प्लस का एक्स और माइनस का ए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लूं, तो माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए। बोलो रीअरेंज करना समझ में आया, बोलो। मेरे पास क्या था, प्लस का ए माइनस का बी प्लस का एक्स और माइनस का एक्स। देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर से ये a माइनस बी ही बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। पर हमें नीचे जैसा कुछ बनाना है, तो हमने प्लस का एक्स और माइनस का बी, इनमें कोई चेंज नहीं करा और एक्स माइनस बी बना दिया, क्योंकि नीचे भी एक्स माइनस बी है और ऊपर भी मुझे एक्स माइनस बी की जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। लेकिन आप ये देखो कि ऊपर नीचे है एक्स माइनस ए प्लस का एक्स माइनस का ए, इनको इकट्ठा करने के बाद मेरे पास बचा माइनस का एक्स और प्लस का ए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस का एक्स, तो मैं माइनस बाहर निकाल दूं और इसमें से भी माइनस बाहर निकाल दूं, तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स और माइनस का ए। बोलेगा कोई दिक्कत है इसके अंदर, पक्का। और अब हमने माना था एक्स माइनस ए को एम मान लो, तो ये मेरे पास बन गया साइन ए माइनस बी बेटा, ऊपर लिखेगा साइन एक्स माइनस बी को हम लिख लेते हैं एन, लिख लो चलो बैठो। तो ये हम लिखेंगे इसको साइन एन माइनस एन, और नीचे हम क्या लिखेंगे बताओ, साइन ए एक्स माइनस ए को क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स माइनस बी को हमने बोला था एन बोलेंगे, तो एन लिख दिया उसकी जगह। एक्स माइनस ए की जगह हमने उसको बोला एन, तो हमने एक्स माइनस ए की जगह एन लिख दिया। तो ऊपर का एंगल देखिए क्या कन्वर्ट हो गया, ऊपर का एंगल मेरे लिए कन्वर्ट हो गया साइन एन माइनस एन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और नीचे क्या है, साइन एन साइन एन, एक्स माइनस बी को हमने एन बोला ना, और एक्स माइनस ए को हमने एम बोला है, सही बात है। और अभी हम इस टाइप का सवाल करके आए हैं where we have just learned that it is going to become sin a minus b, और ऊपर आइडेंटिटी क्या आ जाएगी बेटा, sin a minus b क्या है, sin n cos n minus cos n sin m, और दोनों के नीचे आप sin n sin m अलग अलग कर लीजिए, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी,
मेरी बात क्लियर हो रही है तो बोलो, डू यू अंडरस्टैंड? तो अब आपके पास क्या बचे, साइन एन से साइन एन चला जाएगा, साइन एम से साइन एम चला जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा 1/sin a माइनस बी, इधर आ जाएगा cos m अपॉन साइन एम विच इज cot n, और माइनस cos n अपॉन साइन n विच इज cot n। m और n को क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन माइनस बी और cot m, m को क्या लिख सकते हो, m हमने माना था x माइनस ए, देख लो, तो ये आ जाएगा cot x माइनस ए माइनस cot x माइनस बी, क्योंकि हमने n को x माइनस बी माना था, तो ये मेरा आंसर है। अब ये ऊपर 1 इंटू समथिंग, ये पूरा, तो यही बन गया cot x माइनस ए माइनस cot x माइनस बी डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा बेटा साइन a माइनस बी। कहीं पे कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? सो दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमको चाहिए था। मेरी बात समझ पा रहे हो तो ठीक है जी, कहीं पे भी कोई डाउट है इसमें किसी को? राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इसको ध्यान से करिएगा, कुछ और क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्या करें हम इस सवाल में, देखिए ठीक है, चलो दिस इज इट।